नमस्कार। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक मंदिर दिन में 2 बार पूरी तरह लोगों की नजरों से ओझल हो जाता है। आज हम न केवल आपको इस अनोखे मंदिर की जानकारी देने वाले हैं, बल्कि इसके अद्भुत दर्शन भी करवाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस दुर्लभ चमत्कारिक मंदिर की कहानी। इस मंदिर का गायब होना लोग प्रकृति का चमत्कार मानते हैं, लेकिन इसके पीछे भगवान शिव और उनके पुत्र कार्तिकेय से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। कार्तिकेय को अपने पिता के प्रति की गई एक गलती का जब एहसास हुआ, तो उसी पश्चाताप में उन्होंने ये मंदिर बनवाया। ये मंदिर गुजरात के समुद्री तट पर स्थित है और कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं शिव पुत्र कार्तिकेय ने किया था। ये कथा तारकासुर के वध से भी गहराई से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले राक्षस तारकासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे एक वरदान मांगा कि उसका वध केवल शिव के पुत्र के हाथों से ही हो। इस वरदान से घमंडी होकर तारकासुर ने देवताओं को सताने लगा। उसे पता था कि शिव और पार्वती जी का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए वो वस्तुतः अमर है। उसके अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे और देवता भयभीत होकर असहाय हो चुके थे। तभी शिव और पार्वती जी के पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और देवलोक में उत्सव सा छा गया। देवताओं ने तारकासुर से मुक्ति के लिए कार्तिकेय से प्रार्थना की। फिर एक भयंकर युद्ध के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी कार्तिकेय को शांति नहीं मिली। उन्हें पीड़ा थी कि जिस असुर को उन्होंने मारा, उसे स्वयं उनके पिता भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। ये सोचकर उनका हृदय व्यथित हो उठा। वो शिव जी के पास गए और बोले, मैंने आपके लिए युद्ध तो लड़ा, परंतु अनजाने में आपको ही आहत कर दिया। तब भगवान शिव ने उन्हें शांति प्राप्त करने का उपाय बताया। समुद्र के किनारे एक मंदिर बनाओ, रोज समुद्र तुम्हारे दुख को धो देगा। शिव के आदेश से कार्तिकेय ने गुजरात में समुद्र तट पर एक शिवलिंग को स्थापित किया। कहते हैं कि उसी दिन से समुद्र ने उस शिवलिंग का अभिषेक करना शुरू कर दिया। दिन में 2 बार जब समुद्री लहरें उठती है, तो ये मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो जाता है और जब लहरें लौट जाती हैं, तो मंदिर सूरज की किरणों में फिर से उज्जवल होकर उभर आता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि समुद्र स्वयं भगवान शिव का जल अभिषेक करता है। लहरें उनके चरण स्पर्श करके उठती हैं और फिर श्रद्धा से पीछे हट जाती हैं। ये अद्भुत मंदिर है थंबेश्वर महादेव मंदिर, जो गुजरात के कविमकम के पास स्थित है। यहाँ समुद्र भी शिव की प्रार्थना करता है और जब मंदिर कुछ समय के लिए गायब हो जाता है, तो वो शीघ्र ही फिर उभर कर वापस आ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आस्था कभी समाप्त नहीं होती। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।